हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज की वीडियो में हम फिर से फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम बाइजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी का काफी यूज करने वाले हैं, तो ये थोड़ा हार्डर साइड प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये इनमो लेवल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी ऐसी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है ऑलरेडी इनमो लेवल प्रॉब्लम्स की, तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो अभी बेसिक से अपना मतलब फंक्शनल इक्वेशन जनरली मेरे साथ स्टार्ट कर रखा है, तो वो इस प्रॉब्लम को ट्राई करे तो उसको जरूर हार्ड लगेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है? हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन है। हमें सारे के सारे फंक्शंस फाइंड करने हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी का प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। मतलब हम ये दिखाने कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। ओके, मतलब कि हमारी एक इनपुट पे हमारा एक आउटपुट आता है, एक यूनिक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट आता है। ओके, सो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। पी ऑफ 1 कोमा वाई देखते हैं वो क्या होता है। पी ऑफ 1 कोमा वाई क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ 1 क्या? एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस वाई। ओके, ये चीज आ रही है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो मेरा y है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, ये चीज आ रही है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि हम मेरी सारे y जो कि मेरे रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो कि मेरे इस आर के अंदर बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ओके, मतलब कि हमारी सब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन होती है, हमारी सब्जेक्टिविटी क्या बोलती है? अगर हमारा एक मैप है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, फ्रॉम ए टू बी, फॉर ऑल y belongs to set b, there exists x belonging to a such that f of x is equal to y। मतलब कि मेरे जितने भी y हैं जो कि सेट b के अंदर बिलोंग करते हैं, ओके, मेरे जितने भी y हैं जो सेट b के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एम आई राइट? तो हम यहाँ पे ये देखो कि हमारे जितने भी y हैं जो, मतलब जितने भी हमारे y हैं जो कि सेट b के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है जो कि y पे ही डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज इंजेक्टिव, सॉरी सर्जेक्टिव। ओके, तो इसको हम रेट्स लिखते हैं, implies f is surjective। ओके, अब इसी तरीके से हम इंजेक्टिविटी का प्रूव करने का ट्राई करते हैं कि इंजेक्टिविटी क्या होता है। अब इंजेक्टिविटी प्रूव हम कैसे करते थे? अगर हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की इक्वल आ रहा है, मतलब अगर ये हमें गिवन है तो वहां से ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए, तो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, हम ये एज्यूम करने वाले हैं। ओके, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर मैं इसमें से एफ ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 1, ये आने वाला है। ओके, अब मैं क्या करूंगा? मैं दोनों साइड फंक्शन ले लूंगा एक, ठीक है? ये कर जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 1। ओके, बट एफ ऑफ वाई माइनस 1 क्या आ रहे हैं? मतलब मैं इसमें से क्या करूंगा? मैं इसमें से 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक बार। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। ओके, बट ये क्या है? दैट इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी। हेंस हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल टू बी है। हमने क्या assume किया था कि जो मेरा एफ ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। वहां से मैंने क्या निकाला कि मेरा a है जो वो b के इक्वल है। implies दैट f इज इंजेक्टिव। ओके,
यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, implies that f is bijective। ओके, तो ये हमने चीज फाइंड कर ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ और चीजें फाइंड करने की प्रूफ ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करता हूँ कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आती है। ओके, मैं एज्यूम करता हूँ कि जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरी टी है। ओके, मतलब हाँ ओके, जो मेरा एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो जीरो है। ओके, मैं ये एज्यूम करता हूँ। लेट ओके, मैंने ये एज्यूम मतलब ये मैंने एज्यूम नहीं किया, ये चीज ट्रू होगी ही होगी, क्योंकि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो जीरो की भी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं उस प्री इमेज को टी मान के चलता हूँ। लेट प्री इमेज ऑफ जीरो बी टी और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, मैं एज्यूम करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जगह पे टी रख के ट्राई करता हूँ कि देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो पी ऑफ टी कॉमा टी मेरे पास क्या आएगा, दैट विल की इक्वल टू एफ ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर। ओके, या यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ टी। मैं क्या आप क्या करो कि जो ये मेरा फंक्शन है, आप जो मेरा ये फंक्शनल इक्वेशन आप इसको एक पेपर पे लिख लो। जब भी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप उससे रेफर कर सकते हो। ओके, तो काइंड ऑफ ऐसे याद भी हो जाता है थोड़ा। हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इस फंक्शनल इक्वेशन के साथ, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे देखो कि एफ ऑफ टी की वैल्यू वो तो जीरो है। ओके, तो ये जो अंदर वाली पूरी टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, ऐसे मैंने क्या निकाला कि जो मेरी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही है टी स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स की जगह पे, सॉरी सिर्फ एक्स की जगह पे जीरो रखता हूँ, सॉरी वाई की जगह पे जीरो रखता हूँ। एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे टी। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। तो ये चीज तो ऑलरेडी जीरो है, तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो। मुझे इससे ऐसी सच कोई नॉलेज तो नहीं मिली। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टी की जगह एक्स की जगह पे टी रखता हूँ, वाई की जगह पे जीरो रखता हूँ। तो ये हो जाएगा पी ऑफ टी कॉमा जीरो। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ टी, दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जीरो। तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो रखा है। यहाँ से क्या है मेरे पास, एफ ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। बट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर रखी है, एफ ऑफ जीरो की तो वैल्यू मैंने यहाँ से टी एज्यूम कर रखी है कि जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू टी है, और ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो जीरो है वो क्या है, एफ ऑफ टी की इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास आया एफ ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। बट जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी है, तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि टी टाइम्स एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू टी। यहाँ से क्या आया मेरे पास, जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वन। ओके, इतना समझ रहे हैं आप लोग। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले सर्जेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी का प्रूफ किया, मतलब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। फिर मैंने उसके साथ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने का ट्राई किया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। मतलब कि एफ ऑफ जीरो क्या होगा, मतलब एफ की जगह जब जीरो रखता हूँ क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मैं पी ऑफ जीरो कॉमा एक्स की फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या होगा, जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। ओके, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो ऑलरेडी वन है, तो ये हो जाएगा टू की इक्वल। ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू टू। यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस वन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से मैंने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल ली, एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाल ली, तो मैं और सारी वैल्यूज निकालने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स रखता हूँ, वाई की जगह पे जीरो रखता हूँ, मतलब पी ऑफ ओके पी ऑफ एक्स को मैं जीरो निकालने की कोशिश करता हूँ, वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो। ओके, तो ये मैं प्लस साइन पे यहाँ से हटा देता हूँ।
तो मेरे पास क्या आया कि जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे पता है कि वो तो 1 है, ये जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्या पता मुझे इसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। ओके, तो इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। तो देखते हैं कि मेरे पास और क्या क्या वैल्यूज आती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन में दोनों जगह पे मैं 1 पुट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस किया जब मैं फंक्शन में 1 1 पुट करता हूँ तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाती है और वो मुझे 0 देती है। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह पे 1 पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एफ ऑफ जीरो इस तरफ में किसी और चीज इक्वल में रख पाऊंगा। जब तक मैं पी ऑफ 1 1 निकालता हूँ, वो क्या आएगा मेरा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 1। तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 1। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रखूंगा और वाई की जगह पे वाई रखता हूँ। क्यों ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से जो x टाइम्स एफ ऑफ वाई है वो मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ एफ ऑफ वाई बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ 1 जो कि 0 है। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 1, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई क्या मेरा हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो मेरा फंक्शन है वो इन्वॉल्यूशन भी है। ओके, ये चीज मैंने यहाँ से निकाली, और ये मुझे काफी जगह पे हेल्प करने वाला है कि जो एफ ऑफ वाई है दैट इज इक्वल्स टू वाई। ओके, तो मैंने क्या क्या वैल्यूज निकाली, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप ये नोटिस करो, जब मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। बट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो 0 होने चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई। ओके, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। बट ये वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखी थी, तो यहाँ से मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं। बट मैं यहाँ पे इस चीज का यूज करूंगा तो मुझे यहाँ से एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, ये चीज मैंने इतना फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एफ ऑफ सॉरी पी ऑफ एक्स कॉमा टू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो पी ऑफ एक्स कॉमा टू क्या आएगा, पी ऑफ एक्स कॉमा टू मुझे यहाँ से देगा एफ ऑफ 2 नहीं, ये आएगा एक्स टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2x। ओके, मैंने ये चीज यहाँ पे क्यों करने की कोशिश की, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने पी ऑफ एक्स कॉमा 1 फाइंड कर रखा है, पहले पी ऑफ 1 कॉमा एक्स फाइंड कर रखा है, पी ऑफ 0 0 फाइंड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे देखा पी ऑफ एक्स कॉमा 2 पे मुझे क्या मिलता है। अगर मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो मैं पी ऑफ 2 कॉमा एक्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये हमारा जनरल आइडिया होता है एक फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल से काफी सारी चीजें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे क्या देगा, ये हो जाएगा minus x minus of f of x that is equals to 2 times of x plus f of x। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसको राइट से लिखता हूँ इस वाले कलर से। x प्लस एफ ऑफ एक्स को मैं f ऑफ z सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ओके, फॉर सम z belongs to real numbers, for all x belongs to real numbers। ओके, ये मैं क्यों कर सकता हूँ, अब एफ ऑफ जेड की मैं ये इमेज मान के चलता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों है, तो x प्लस एफ ऑफ एक्स की एक प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, सॉरी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की एक इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं एफ ऑफ जेड मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं x प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं एफ ऑफ जेड से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पी ऑफ जेड कॉमा 1 फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो पी ऑफ जेड कॉमा 1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ z into f of 1 minus f of z that is equals to 2 times z plus z। या सॉरी, यहाँ पे ये 2z नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स f of z
प्लस जेड। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये तो इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ ऑफ वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो निकाल रखी है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड है दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एफ ऑफ जेड प्लस जेड। अब मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जेड। ओके, बट मेरे पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये इस चीज की इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा, जो जेड की वैल्यू वो जीरो आ जाएगी मेरी यहाँ से। ओके, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई मेरी जीरो। तो जो मेरा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो यहां से मैंने क्या निकाला, एक सेकेंड, मैंने कुछ तो सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, या ये मेरा एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा। तो जो एफ ऑफ एक्स आएगा मेरे यहां से दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू वन, सो दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मेरे सारे के सारे सॉल्यूशन है इस फंक्शन इक्वेशन के। ओके, सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी का यूज किया है। जैसे कि मैंने इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी यहाँ पे प्रूव किया, उसके बाद मैंने इस जगह पे मैंने फंक्शन को इन्वॉल्यूशन दिखाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइजेक्टिविटी मतलब फंक्शन को इंजेक्टिव सब्जेक्टिव प्रूव करने के बाद मैंने उसका यहाँ पे यूज किया कि किस तरीके से अगर मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव है तो मैं उसकी मतलब इसको मैं एफ ऑफ जेड के बराबर मान सकता हूँ, मतलब वो कोई फिक्स नंबर जेड है जो एक्स प्लस एफ ऑफ जेड की इक्वल है। ओके, तो वहां से मेरा सॉल्यूशन काफी सही हो गया। तो जो मेरा फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कमेंट्स में आप मुझे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझसे मतलब आप कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।